नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आज की बात। और आज की बात में हम चर्चा करेंगे मंत्रियों को दिए गए प्रभार और तबादलों पर। जी हाँ, आज से मंत्रियों को जो है नए जिलों का प्रभार दे दिया गया है। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक तबादलों का जो है वो दौर रहने वाला है। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर ही अब तबादले हो सकेंगे। लंबे इंतजार के बाद मंत्रियों के बीच जिलों का बंटवारा किया गया है। इसके अलावा जैसा हम जो बंटवारा किया गया उसके मुताबिक नरोत्तम मिश्रा को इंदौर और भूपेंद्र सिंह को भोपाल का प्रभार में दिया गया है। तुलसी सिलावट को ग्वालियर और हरदा जिले की जिम्मेदारी दी गई है। महेंद्र सिंह सिसोदिया को दिया गया है शिवपुरी जिले का प्रभार। इसके अलावा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अशोकनगर गुना का प्रभार सौंपा गया है। मध्य प्रदेश में आज से कर्मचारियों के ट्रांसफर हो सकेंगे। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ही ट्रांसफर होंगे। तबादलों पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ था, जिसे हटा दिया गया है। प्रभारी मंत्री की अनुशंसा के बाद कलेक्टर अब ये तबादले कर सकते हैं। लंबे इंतजार के बाद ये मंत्रियों के बीच जिलों का बंटवारा किया गया और यही हमारी चर्चा का विषय। और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। महेश शर्मा हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत महेश जी। और योगेश यादव जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत। किस तरह से देखते हैं योगेश जी मंत्रियों को प्रभार बांटे जाने को लेकर और तबादलों को लेकर जो रोक हटाई गई 1 महीने के लिए उसको? जी योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? योगेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? योगेश जी जल्दी हमारे साथ जुड़ेंगे। महेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। लंबे इंतजार के बाद जो है तबादले शुरू हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। 1 जुलाई से 31 जुलाई तक अब ये तबादले हो सकेंगे। तबादलों पर ये रोक हटी है। मंत्रियों को भी प्रभार सौंप दिया गया है। सरकार की इस पूरी कवायद को किस तरह से देखते हैं आप? जी देखिए, मंत्रियों को जिले का प्रभार देना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार भी है और कहीं ना कहीं उन्होंने कार्य वितरण की दृष्टि से सभी लोगों को प्रभार दिया है, जो कि पूर्व में परंपरा रही है जी। और जहां तक सवाल तबादलों का है तो तबादला एक रूटीन प्रक्रिया होती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया है पूरी तबादला नीति पारदर्शिता के साथ हो और उतने भी जितने आवश्यक हो उतने तबादले किए जाए केवल, और उसमें ये ध्यान रखा जाए कि कहीं भी किसी प्रकार की किसी अधिकारी कर्मचारी को दिक्कत ना हो। जी, क्या लगता है कि अब 1 महीना है तबादलों को लेकर, तो 1 महीने में ताबड़तोड़ तबादले अब देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में? जी नहीं, इसे आप इस दृष्टि से ना देखें। ताबड़तोड़ हमने कमलनाथ की सरकार में देखा था कि एक ही अधिकारी के 5-5 ट्रांसफर होते थे। सुबह कहीं का आदेश निकलता था, शाम को जबलपुर, तीसरे दिन शहडोल। तो ये स्थितियां नहीं है। यहाँ पे बहुत स्पष्ट सरकार है। सरकार ने बहुत, क्योंकि कोविड काल रहा है, कोविड काल में लगभग 2 वर्ष से किसी भी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण ढंग से हो नहीं पाया, जो स्वेच्छा से भी स्थानांतरण चाहते हैं। कई बार पति पत्नी एक जगह स्थानांतरण चाहते हैं। तो ये सारी चीजें जब देखी जाएंगी, प्रभारी मंत्री अपने विवेक के आधार पर निर्णय करने के उपरांत आवश्यकता अनुसार तबादले करेंगे। जी, आपके पास लौटूंगा महेश जी। योगेश यादव जी हमारे साथ जुड़े। योगेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी हाँ जी, मंत्रियों को प्रभार दे दिए गए हैं, तबादले आज से शुरू हो गए हैं। किस तरह से देखते हैं सरकार की इस प्रक्रिया को? जी देखिए, सरकार की जो ये प्रक्रिया है, ये कोई जवाबदारी की बातें तो रही नहीं है सरकार में। सरकार के प्रति सचेतना और मंत्रियों का अपने विभाग के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, जवाबदेही, इस मामले में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल हुई है। इससे पहले जहां का प्रभार जिन मंत्रियों को दिया गया था, कई मंत्री तो अपने क्षेत्र में कभी पहुंच ही नहीं पाए, और जो पहुंचे तो उस संकटकालीन स्थिति में नहीं पहुंच पाए। जैसे स्वास्थ्य मंत्री जी के ही उदाहरण ले लें आप, तो 14 महीने कोरोना के कार्यकाल में वो गायब हो गए। तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सरकार के प्रति और सरकार की जवाबदेही के प्रति बहुत ज्यादा सचेतना रखते हो। तो ये प्रभार बदलने से कोई फायदा नहीं है। हमेशा शिवराज सिंह जी प्रयोगवादी रहे हैं और उनको लगता है कि आप आज के बाद कुछ सुधर जाएगा,
इसके बाद परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कोई बहुत ज्यादा कुछ करके दिखा देंगे या परिवर्तन आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार सरकार दिन पर दिन सरकार की जो एक प्रदर्शन होता है, सरकार का जो एक जवाबदेही होती है, वो दिन पर दिन कम होती जा रही है और समस्याएं बढ़ती जा रही है, चाहे ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र हो। तो ये प्रभार मंत्रालय बदल लेने में ये कह सकते हैं कि ठीक है, गालिब ख्याल अच्छा है कि यहाँ नहीं थे वहां पहुंच गए, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद भी कोई लगता नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन हो। जहां तक तबादलों का सवाल है, तो तबादलों के मामले में आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में के जो मंत्री हैं और विधायक हैं वो कितने बेचैन रहे हैं। कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी बेचैनी को प्रकट कर दिया है। तो ये तबादले का जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते हैं कमलनाथ सरकार पर, कमलनाथ सरकार ने तबादले किए थे मजबूती के लिए, सरकार चलाने के लिए, और उसके सुखद परिणाम भी आ रहे थे कि मध्य प्रदेश एक मजबूत प्रदेश के रूप में उभर कर आ रहा था। लेकिन अब एक विधायकों की मांग पर, मंत्रियों की मांग पर यदि भारतीय जनता पार्टी 1 जुलाई से तबादले को खोल रही है, तो अब हम क्यों नहीं कहें कि ये तबादला उद्योग शुरू कर रहे हैं। हमें तो बहुत कहा कि तबादला उद्योग, जबकि हमने तो प्रशासनिक चुस्तता के लिए तबादलों को किया था। लेकिन आज वही कर्म कर रही है विधायकों के दबाव में, मंत्रियों के दबाव में सरकार। तो अभी मध्य प्रदेश में इन ऑल लबोलुआब यह है कि मध्य प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज है नहीं। अपने अधिकार के प्रति सब चेष्टा रखते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, लेकिन जनता के प्रति उनकी क्या जवाबदारी है ये कोई नहीं जानता। कोरोना की मृत्यु किस तरीके की हुई, एजुकेशन के मामले में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री किस तरीके से बयान देते हैं, या चिकित्सा शिक्षा मंत्री क्या बयान देते हैं, तो हम नहीं मानते कि मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बहुत गंभीर मंत्री, और ये तबादले से या प्रभार बदलने से कुछ परिवर्तन होने वाला है। योगेश जी आपके पास लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए खिलावन चंद्राकर जी, आपका बहुत स्वागत। आप सुन पा रहे हैं खिलावन जी? जी मैं सुन रहा हूँ आपको। जी ये जो तबादलों को लेकर जो है हमेशा से ही जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं और सरकार में जो बैठे लोग होते हैं उनको बड़ा रुचि का विषय भी होता है, और बड़ा हमेशा से ही तबादलों को लेकर विवाद भी हमेशा सरकारों में उठते रहे हैं। अब आज से तबादले शुरू हो गए हैं मध्य प्रदेश में, 31 जुलाई तक अब ये सिलसिला चलेगा। तो पूर्व का जितना आपका अनुभव है, इतनी सरकारें आपने देखी हैं, हर सरकार जो है तबादले करती है, अपनी अपनी नीतियां बनाती है। मध्य प्रदेश में भी अब ये जो बहुत दिनों से ये मामला रुका हुआ था, अब वो आज से शुरू होने वाला है और मंत्रियों को भी प्रभार दे दिए गए हैं। किस तरह से देखते हैं इस कवायद को? जी देखिए अविनाश जी, हम 33-34 साल से मैं पत्रकारिता में खुद हूँ और मैं खुद देख रहा हूँ तबादले किस तरह से होते हैं, तबादलों का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, जो तबादले के लिए नीति बनाई जाती है उसका पालन कितना हो पाता है जी, इन सब बातों पर हम लोग पैनी नजर रखते हैं जी। लेकिन मुझे लगता है कि तबादलों को लेकर के 4 कारण होते हैं जी। पहला कारण ये है कि मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण जो लोग तबादले लेते हैं, जैसे आज अभी तबादला नीति में स्पष्ट किया गया कि बीमारी के कारण या कोरोना के कारण यदि कोई स्वैच्छिक तबादला लेता है उनका तबादला किया जाना चाहिए जी। दूसरा महत्वपूर्ण बात है आर्थिक कारणों से तबादले होते हैं जी। आर्थिक कारणों से हमने देखा है, लंबे समय से 30-34 साल से देख रहे हैं कि बहुत सारे तबादले ऐसे होते हैं जो लेन देन पर आधारित होते हैं। इसी को जब जो भी पार्टी विपक्ष पे रहती, जब कांग्रेस विपक्ष पे थी या है अभी वर्तमान में, तो वो आरोप लगाती है यही, और जब भाजपा विपक्ष में थी तो वो भी यही आरोप लगाती थी कि तबादला उद्योग चल रहा है। ये दूसरा कारण है जी। तीसरा कारण महत्वपूर्ण ये है कि स्थानीय कार्यकर्ताओं का आक्रोश जिन कर्मचारियों के प्रति होता है, वो अपने पार्टी के प्रभारी मंत्री, अपने दल के प्रभारी मंत्री, अपनी सरकार के प्रभारी मंत्री से शिकायत करते हैं इस बात को, उस आधार पर तबादला हो जाता है जी। और चौथे तरह के तबादला का किस्म यही है कि सरकार जब सोचती है या प्रभारी मंत्री जब सोचते हैं या कलेक्टर जब सोचते हैं या उस जिले के राजनेता सोचते हैं कि नहीं, ये आदमी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे तो इसका तबादला कर दिया जाना चाहिए। इस तरह से 4 प्रकार के तबादले होते हैं
जी चंद्राकर जी, आपको टोक रहा हूँ, आप ही के जवाब, इसी से जुड़ा एक सवाल है और इसका जवाब भी आपकी तरफ से आ जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, जिस तरह से आपने बताया कि 4 तरीके से ये तबादले होते हैं, लेकिन ऐसे में जो बहुत ज़रूरतमंद हैं, जो वाकई नीडी हैं, जो इंतज़ार कर रहे थे, जिनको कई तरह की दिक्कतें हैं, चाहे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हों या पारिवारिक कोई कारण हो, और वो जो जेन्युइन कारण तबादलों का है, ऐसे लोग जो है कम लाभान्वित होते हैं, बल्कि रसूख का इस्तेमाल तबादले किसी को कर देने के लिए ज़्यादा होता है। यानी ये समझा जाए कि जो आरोप लगते रहते हैं उनके पीछे कारण यही है कि गाज ज़्यादा गिरती है और हित कम होता है। ऐसा क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से अविनाश जी, ऐसा ही होता है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं कि अधिकांश जो स्वास्थ्यगत तबादले हैं या स्वैच्छिक तबादले, उसमें एक कारण होता है। हर आदमी जो है तबादला चाहने वाला आवेदन में लिखता है कि मेरे माता पिता बीमार हैं, उनको जो है राजधानी में इलाज करवाना है, रेगुलर इलाज चलेगा, इसलिए मुझे मेरा तबादला भोपाल कर दिया है। वास्तव में आप देखेंगे तो पिछले 10 साल से उसके माता पिता उनके साथ रह ही नहीं रहे हैं। जी बिल्कुल। अब ये इसमें डिटेल में जाए तो बहुत सारी कथा कहानी निकल के आ जाएगी अपने से चंद्राकर जी, पर लेकिन ये है कि हमें भी सरकार की मंशा पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, लेकिन ये तबादला की जो प्रक्रिया ही है वो ही अपने हमेशा से विवादों में रहती है। और योगेश यादव जी भी जिस तरह से कह रहे हैं, महेश जी क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी कंफ्यूजन वाली हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर में जिस प्रकार से 15 माह में वास्तव में तबादला उद्योग, क्योंकि इसके तो प्रमाण हमारे पास उपलब्ध थे, हमने उस प्रमाण को भी सार्वजनिक रूप से जनता के मध्य रखा था। इस प्रकार से एक अधिकारी एक दिन शिवपुरी के लिए आदेशित होता है, दूसरे दिन शहडोल के लिए, तीसरे दिन जबलपुर के लिए, चौथे दिन रीवा के लिए। एक ही दिन में एक अधिकारी का 4 बार ट्रांसफर। और ये मेरे आरोप नहीं है, तत्कालीन मंत्री गोविंद सिंह जी ने कहा था कि बिना ट्रांसफर पोस्टिंग से दूर रहे कार्यकर्ता, क्योंकि ये लेन देन का मामला है। ये गोविंद सिंह के आरोप है, ये मेरे आरोप नहीं है। इन्हीं के मंत्री थे तत्कालीन। उमंग सिंघार के आरोप ये भूल गए क्या? ये केवल उस बूढ़ी सास की तरह हो चुके हैं कि बहू के हर काम में इनको मीन में निकालने का एक बहाना चाहिए, ट्विटर से लेकर फेसबुक तक ही। चलिए महेश जी एक बात आपसे और पूछना चाहूंगा। आप जिस तरह से कह रहे हैं, तो आप क्या ये मानते हैं कि जो अब 1 महीने जो तबादले होंगे मध्य प्रदेश में, उनमें पूरी पारदर्शिता अपनाई जाएगी और कहीं भी किसी किस्म का कोई विवाद नहीं होगा, ना कोई सवाल उठाए जाएंगे, बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल क्लीन, सब पानी की तरह साफ होगा? जी अविनाश जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा बहुत स्पष्ट है। उन्होंने अधिकारियों को, मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि आप आवश्यकता अनुसार ही तबादले करेंगे और उसमें पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। चलिए योगेश जी क्या कहेंगे? देखिए, जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपने विधायकों की बैठक में और मंत्रियों की बैठक में, संगठनात्मक बैठक में ये बार बार कहना पड़ रहा हो कि हम तबादलों को जल्दी खोलेंगे और तबादला नीति लागू करेंगे, इसका मतलब है विधायक मंत्रियों से दबाव में है। और मेरे वरिष्ठ पत्रकार जो बात कह रहे थे कि निश्चय ही आर्थिक आधार पर ये तबादलों का उद्योग चालू होगा, और भारतीय जनता पार्टी कभी अभी 1.5-2 साल से ही सत्ता में नहीं है। मैं पूरे विगत 15 साल का भी इनका हिसाब दे सकता हूँ। जब ये उमा भारती 2003 के बाद जब मुख्यमंत्री बनी थी, तो उस समय किस तरीके के तबादले हुए थे आप अच्छी तरह जानते हैं। कितने अविवेकपूर्ण तबादले हुए थे और कितने स्पष्ट रूप से धंधा चला था मध्य प्रदेश में। उसके बाद बाबूलाल गौर आए थे, तबादलों का चला, और शिवराज सिंह जी की सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हिसाब तो पूरा 15 साल का होना चाहिए ना, कि 15 साल में तबादलों के मामले में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई पीछे नहीं हटा। और कहीं पर भी आप ये नहीं कह सकते कि किसी के तबादले से प्रशासनिक रूप से क्षमता में वृद्धि हुई है। हर तबादले में कहीं ना कहीं निजी हित सामने आया है, कहीं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कहीं उसका रिश्तेदार सामने आया, कहीं विधायक का हित सामने आया है, कहीं मंत्री का हित सामने आया है। तो ये जो तबादला नीति है, इसको आप प्रशासन के तौर पर तो देखना ही नहीं चाहिए कि इससे कोई प्रशासनिक बदलाव हो जाएगा या मध्य प्रदेश में सूरज उगकर आ जाएगा और नया सवेरा हो जाएगा। ऐसे ही चलेगा, ढर्रा बिगड़ेगा और बिगड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी पूरे दबाव में है। और 30 विधायकों ने शिकायत जो की थी दिल्ली में जाकर, वो इस बात की भी शिकायत थी कि साहब हमारे तबादले हमारी मर्जी से नहीं हो रहे। तो इसका मतलब क्या है? विधायकों का क्या रुचि हो सकता है? और ये रुचि का विषय इसीलिए होता है कि कहीं ना कहीं से इनको बिजनेस करना है उन तबादलों का। अब आप देख लीजिए, आज 1 जुलाई है, आप 31 जुलाई तक परिणाम देख लीजिएगा, हम सब फिर डिबेट में बैठेंगे और फिर हम देखेंगे
महेश जी इन आरोपों पर क्या कहेंगे? अव्यवहारिक रहेंगे और कितने व्यवहारिक रहेंगे? देखिए 15 माह में 27,000 तबादले करने वाले किस प्रकार का आरोप लगा के आज जिस विस्बा विलाप कर रहे हैं, निश्चित रूप से दिखता है केवल और केवल कोरे आरोप लगाने के अलावा कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। कांग्रेस लगातार सिर्फ ट्विटर फेसबुक पे अपनी वेंटिलेटर पे सांसें ले रही है। अब तो कहीं ना कहीं इनके नेतृत्व का संकट इनके सामने खड़ा है। इन्हें मुझे लगता है उस दिशा में सोचना और देखना चाहिए। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि तबादले बहुत ही आवश्यक होने पर किए जाएंगे और उसका आधार जो हो वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जो जिनाइन कारण होगा, वही तबादले किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। आप देख लें किसी भी मुद्दे पे कोई आंदोलन कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं कर पाई। अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति है जनता के साथ खड़ी नहीं हो पाई, कोरोना कालखंड में इनके नेता एसी कमरों में आराम करते रहे, तब ये खड़े नहीं हो पाए जनता के साथ। तो केवल कोरे आरोप लगाना ये कांग्रेस का छगल है। चलिए खिलावन जी आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे? प्रभार भी बांट दिए गए हैं आज तबादलों के साथ साथ, तो एक नया ये भी एक फेरबदल हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? जी निश्चित रूप से अविनाश जी कि जिले में प्रभार की जरूरत बहुत ज्यादा है। जो हमारी व्यवस्था है जी, जिला सरकार की व्यवस्था है, जिला योजना समिति की व्यवस्था है, इन सब बातों के लिए जिले के प्रभारी मंत्री की जरूरत है जी। और मुझे लगता है कि इतनी देर क्यों की गई। लगभग 16 महीने का समय, 15 महीने 16 महीने का समय लगभग हो गया सरकार को। इतनी देरी, हालांकि उसमें तर्क दिया जा सकता है कि कोरोना काल के कारण ये हुई, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह की सरकार की योजनाएं हैं जी, जिस तरह से आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की परिकल्पना की जा रही, तो गांव जब निचले स्तर पर आत्मनिर्भर होगा तभी तो प्रदेश आत्मनिर्भर हो पाएगा जी। तो मुझे लगता है कि इन सब की जरूरत बहुत पहले से थी जी। देर आए दुरुस्त आए, मुख्यमंत्री जी का पूरा अधिकार है कि वो किस जिले में किसको प्रभार देते हैं, लेकिन जी पूरे जो घटनाक्रम है या पूरे जो आवंटन है जिलों का, उनको देखें हम तो आप देखते हैं कि जो ग्वालियर चंबल संभाग के जिले हैं जी, उसमें अपने मनपसंद के मंत्रियों को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने प्रभाव वाले जिले में प्रभार दिलाने में पूरी तरह सफल रहे। हालांकि कल मुख्यमंत्री जी अज्ञातवास पर चले गए थे, अपने एक प्रमुख सचिव को लेकर के गए थे वो, और वहाँ सब योजना बनी और सब उसके बाद रात में 9 बजे 9:30 बजे ये ओपन हुआ कि कौन से जिले में किसको प्रभार मिल रहा है जी। लेकिन मुझे लगता है कि जिले के प्रभार सिर्फ तबादलों के कारण अचानक हो गया, तो मुझे लगता है कि तबादला ही महत्वपूर्ण कारण नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण कारण पहले से सरकार को जो योजना समिति है या जिला सरकार है या और दो दूसरे कॉन्सेप्ट है जिले के विकास को लेकर के, वहाँ की योजनाएं बनानी है, इन सब को लेकर पहले प्रभार की जरूरत थी। और देर आए दुरुस्त आए, ठीक आए, कर दिया गया। तबादले भी बहुत जरूरी है। कई कर्मचारी ऐसे होते हैं जिनको तबादले की बहुत ज्यादा जरूरत, बिल्कुल, और इंतजार भी कर रहे हैं जी। वास्तव में वो पात्र होते हैं, लेकिन जब प्रतिबंध लग जाता है तो वो तड़पते रहते हैं। तो प्रतिबंध खुला है, भले ही 1 महीने के लिए खुला है, मुझे लगता है कि 1 महीने से ज्यादा उसको बढ़ाया जा सकता है। हमने देखा है कई बार क्या अधिकतर बार देखा है कि कुल मिलाकर चंद्राकर जी देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए तो राहत की बात है जो लंबे समय से अपनी कठिनाइयों की वजह से कई चीजों में वो सफर कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत राहत भरी खबर है कि तबादले शुरू हो गए हैं और ऐसे लोगों को जो है प्राथमिकता देकर उनके साथ न्याय किया जाए सरकार द्वारा तो ज़्यादा बेहतर होगा। रहा सवाल, ये शब्द ही तबादला ऐसा है कि इसको लेकर हमेशा ही सरकारें सवालों के घेरे में रही हैं, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। विपक्ष के निशाने पर ये मुद्दा हमेशा रहा है। विपक्ष इस तरह के मुद्दों को लेकर हमेशा से ही मुखर रहा है, तो ऐसा इस बार भी देखने को मिलेगा, लाजमी है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्राकर जी हमसे चर्चा के लिए। महेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा के लिए। योगेश जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तो मंत्रियों को प्रभार दे दिए गए हैं और तबादले भी आज से शुरू हो गए हैं। 1 महीने तक अब ये पूरी प्रक्रिया चलेगी, आगे भी बढ़ाई जा सकती है समय परिस्थिति को देखते हुए। क्या कुछ आगे होता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।